हेलो, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। चलिए, आप लोगों का स्वागत करते हैं हमारे संघर्ष बैच में, नितिन एकेडमी के द्वारा जो पेशकश है। हम यहाँ बात करेंगे कंपटीशन एग्जाम्स में आने वाले सब्जेक्ट्स में जो भी चैप्टर्स होते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में आपके, और मोस्ट ऑफ द जो चीजें बच्चों को एग्जाम में परेशान करती हैं, उन सभी चीजों को हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। जी दोस्तों, जी मेरे भाइयों, यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चंस की जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, टाइप्स की, समझते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन को कैसे कम से कम समय में अच्छे से किया जा सकता है बिना किसी गलती है। क्योंकि याद रहे, एग्जाम में आपके पास ज्यादा टाइम रहता नहीं है और आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, क्योंकि जॉब पाना सपना सभी का होता है और सपना साकार भी होना चाहिए जरूर, और अच्छे से मेहनत की जाए तो बस आप लोगों का हार्डवर्क, मेहनत और थोड़ा सपोर्ट के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की सपना जरूर पूरा हो और आप लोग जल्दी से अपनी अपनी जॉब लगा लें। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज हम बात करेंगे मिश्रण। क्या बच्चों? मिश्रण, MISTURA। मिश्रण की आज हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर की। समझते पहले मिश्रण होता क्या। मिश्रण का मतलब होता है जब मैं दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाता हूं, ठीक है, किसी अनुपात में, तो जो नया पदार्थ बनता है उसे हम बोलते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं? मिश्रण। जैसे दूध और पानी का मिश्रण, ठीक है, और चीनी नमक का मिश्रण, इस टाइप से बालू रेत का मिश्रण, ऐसे काफी टाइप से मिश्रण होते हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे कि कौन सा मिश्रण किस टाइप से कितना मिलाया जाए, उसका कितना अनुपात होगा, वगैरह वगैरह। जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे आपको चीजें समझते आती जाएंगी कि क्वेश्चन के कितने टाइप्स होते हैं, कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, कितने टाइप से होते हैं उसके, और कौन सा क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करना है, इन सभी को डिस्कस आज हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा सेशन 1 है, यहाँ पे क्लास 1 है अपनी आज यहाँ पे मिक्सर चैप्टर की। इससे पहले जो अपना चैप्टर हुआ था चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके लेक्चर्स आपके यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं, आप उन्हें दे सकते हैं। ठीक है, और चलिए बिना किसी देरी के साथ अपना चीज स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहां बेसिकली बात करें मिश्रण के कुछ जनरल क्वेश्चंस की। यहां बात करेंगे पहले टाइप 1 प्रकार 1 साधारण प्रश्न यानी जनरल क्वेश्चंस। कुछ जनरल क्वेश्चंस जो एग्जाम से पूछे जाते हैं और आपको काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। स्टार्ट करते हैं बेसिक से, 0 to हीरो। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका, एक बर्तन में कुल 80 लीटर, कितना? 80 लीटर मिश्रण। क्या है? 80 लीटर मिश्रण, जिसमें क्या है बच्चों? दूध और पानी। क्या क्या है? दूध और पानी, यानी क्या कहूंगा कि एक बर्तन में दूध और पानी का 80 लीटर मिश्रण मौजूद है। ठीक है, आगे का अनुपात 2:3। कितना अनुपात है बच्चों? 2:3, यानी कि अगर दूध 2 है तो पानी कितना है? 3। ठीक है, ये रेशियो किसका है? दूध और पानी का अनुपात है। क्वेश्चन पूछ रहा है तो दूध और पानी का अलग अलग मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें बताना है कि 80 लीटर में टोटल जहां पे दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, वहां पे दूध अलग से कितना है और पानी अलग से कितना है। ठीक है, यानी कि दूध और पानी को जब मैंने 2:3 में मिलाया और जब उसका टोटल 80 लीटर आया तो उसमें दूध कितना था और पानी कितना था। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। बेसिकली पहले देखिए इसमें कितने मटेरियल मिले हुए हैं? 2, दूध और पानी। एक है मेरा दूध और एक है मेरा पानी। ठीक है, समझते क्वेश्चन को। ओके, दूध कितना है मेरा? 80 लीटर। एक तरफ क्या है? दूध यानी मिल्क, एक तरफ क्या है? वाटर यानी कि पानी। कितने रेशियो बच्चों? 2:3। अच्छा, 2 किसमें है? उस मिश्रण में। 3 भी किसमें है? मिश्रण में है, यानी 2 और 3 दोनों मिश्रण मौजूद है या नहीं? हाँ, तो 2 और 3 को पहले जोड़ेंगे। क्यों? क्या मुझे वैल्यू क्या दे रखी है? टोटल की। 2 और 3 कितने हो गए? 5। 5 से काटे 80, कितने काटेंगे? 16 बार, क्योंकि 16 पंजे 80 होते हैं। वैल्यू क्या बची मेरी? 16। अब मैं कर दूंगा इसमें 16 का गुणा दोनों में। जी बच्चों, दोनों को जोड़ के इससे कटिंग करना है और जो वैल्यू 1 की है उसमें गुणा कर देना इन दोनों का। तो देखते हैं 16 दूनी कितना आता है? 32, और 16 से कितना होता है बच्चों? 48। जी बच्चों, ये हो गए आपके आंसर्स। यानी कि उस मिश्रण में 32 लीटर दूध होगा और 48 लीटर क्या होगा? पानी। ये मिल्क और ये वाटर। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करके देखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एक बर्तन में कुल 80 लीटर मिश्रण, कितना मिश्रण है? 80 लीटर मिश्रण है। इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है? 2:3 है। तो दूध और पानी की अलग अलग मात्रा ज्ञात कीजिए। करना क्या, ज्यादा सिंपल से, ज्यादा कुछ नहीं, दोनों रेशियो लिखने हैं, दोनों को जोड़ के जो वैल्यू आई उससे काटना है 80 को, जो वैल्यू दे रखी टोटल कितने बार कटाइए? 16 बार। जो यहां पे कटे उसको गुणा कर देना इन दोनों में, 2 और 3 में। तो 16 दूनी कितना हो गया? 32। 16 से कितना हो गया? 48। तो ये क्या आ गया अपनी दूध और पानी की अलग अलग मात्रा। ठीक है, इस स्टेप को याद रखेंगे क्योंकि ये स्टेप काफी एग्जाम्स में आने वाला है। ठीक है, अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा, ज्यादा अंदर नहीं है इसमें, लेकिन स्टार्टिंग ऐसी होगी। देखते हैं। एक बर्तन में कुल 60 लीटर मिश्रण है। जी बच्चों, अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें कितना लीटर मिश्रण था? 80 लीटर। यहाँ कितना मिश्रण है? 60 लीटर, जिसमें दूध और पानी, या मैंने फिर से क्या लिया है? दूध और पानी को लिया, जिससे आपको क्वेश्चन थोड़ी सिमिलरिटी लगे और आपको क्वेश्चन को कनेक्ट करने में थोड़ी हेल्प मिले। ठीक है, अनुपात कितना बच्चों? यहाँ पे 1:2। यहां मैंने टोटल को और रेशियो को, दोनों को ही अलग अलग वैल्यू रख रही है क्योंकि आप एक ही टाइप के कई क्वेश्चन को कर सके जिसमें वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। उसमें से 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए। ये हुआ क्वेश्चन में कुछ अलग, ये लग गया दाल में तड़का। ठीक है, कुछ अलग क्या लगा यहाँ पे कि यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, मुझसे सिर्फ पूछ रहा था कि दूध और पानी की अलग अलग मात्रा ज्ञात कीजिए। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो रहा है मुझसे कि अगर मैं उस मिश्रण में बाद में 10 लीटर पानी और मिला दूं, 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो नए मिश्रण, अब जो नया मिश्रण आएगा उसमें दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। यहां पे क्या पूछ रहा है हमसे? रेशियो, अनुपात किसका? दूध और पानी का। कब? जब मैं उसमें पानी एक्स्ट्रा और मिला दूं, उसके बाद उसका अनुपात क्या होगा। ठीक है, समझते क्वेश्चन को। तो इसके लिए पहले हमें चाहिए दूध और पानी की अलग अलग मात्रा, क्योंकि बाद में हम जोड़ेंगे पानी की मात्रा। ठीक है, क्या चाहिए हमें? दूध और पानी की अलग अलग मात्रा, वो हम निकालेंगे। अभी हमने तरीका सीखा था, कैसे किया था? पहले लिखा था टोटल वैल्यू कितनी है मेरी? 60 लीटर। ओके, अब एक तरफ क्या बच्चों? दूध, मिल्क, एक तरफ क्या है? वाटर, यानी पानी। अच्छा, पहले देखिए कितना रेशियो होता है इसका? 1:2। तो 1:2 क्या करते हैं? जोड़ दो दोनों को। 1 और 2 कितना हो गया? 3। 3 की वैल्यू कितनी है? 60। 3 एकम 3, कितने में कटा? 20 बार। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 20। जो यहां पे कटिंग करके वैल्यू आई उसको गुणा कर देना इन दोनों में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 20 एकम 20 और 20 दूनी 40। ये क्या आ गया? दूध और पानी की अलग अलग मात्रा, जो हमने अभी भी जस्ट क्वेश्चन में सीखी थी। ठीक है, 1 और 2 जोड़ के 3 हुआ, 3 से 60 कटा 20 बार। जो आंसर है गुणा कर दो दोनों में, एक 20 में कम 20 और 20 दूनी 40। ठीक है, क्लियर इतनी बात? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैंने क्या किया? 10 लीटर पानी और मिला दिया। यहां से हो गया मेरा क्वेश्चन चेंज। तो चलिए मिला देते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया? पानी वाले में 10 लीटर पानी और मिला दिया। कितना हो गया ये? 50 लीटर। लेकिन दूध तो उतना का उतना ही है। मैंने क्या मिलाया है? पानी, लेकिन दूध की मात्रा तो उतनी ही है। अब क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है कि बताओ अब दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो। तो दूध का अनुपात कितना रह गया बच्चों? 20। कितना है? 20। पानी कितना है? 50। 0 से 0 कैंसिल, क्या आंसर है बच्चों? 2:5। ठीक है, यानी कि जिस मिश्रण में पहले दूध और पानी का अनुपात 1:2 था, 10 लीटर पानी मिलाते ही अनुपात कितना हो गया बच्चों? 2:5। यानी कि अगर 20 कितना, यानी कि मेरा 2 अगर दूध है तो 5 मेरा पानी है। ठीक है, तो आई थिंक आपको चीज क्लियर हो चुकी होंगी। इसी टाइप से आपसे काफी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें दूध मिला दो, हो सकता है इसमें पानी मिलाया था मैंने। कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपसे कहेगा कि दूध मिला दो, तब भी क्वेश्चन को इसी टाइप से करना है। तो चलिए अब और जानते हैं इसी टाइप से जुड़े हुए कुछ और। ओके बच्चों, चलते हैं इसमें अपना अगला प्रश्न। क्वेश्चन कह रहा है एक बर्तन में कुल 80 लीटर, कितना बच्चों? 80 लीटर मौजूद है एक मिश्रण मेरे पास, जिसमें परस्पर दूध और पानी का जो अनुपात है, जो रेशियो है, कितना है बच्चों? 3:5। कितना है? 3:5। तो उसका अनुपात लिखते हैं, यहां पे दूध और यहां पे पानी, मिल्क और वाटर। कितना रेशियो बच्चों? 3:5। ठीक है, 3 और 5 जोड़ते हैं, कितना हो गया? 8। 8 से 80 गया 10 बार, गुणा किया 10 का, गुणा किया 10 का, क्या आ गया? 30 लीटर और यहां पे 50 लीटर। सीधी बात है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे। क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है हमसे कि इसमें अगर मैंने 10 लीटर दूध और 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यानी कि 10 लीटर दूध जोड़ दो और 10 लीटर जोड़ दो उसमें पानी, कितना आ गया? 40 और ये कितना हो गया? 60।
फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का क्या निकालना है मुझे, अनुपात। 0 से 0 गया, 2 से गए 2 बार, 2 से गए 3 बार, क्या आंसर है इसका 2:3, दैट इज रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी का अनुपात मिश्रण में। ठीक है ना, गुड। समझते क्वेश्चन को फिर से एक बार जोरदार तरीके से। क्वेश्चन कह रहा था हमसे कि एक बर्तन में 80 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात जो है वो 3:5 दे रखा है आपको। इसमें 10 लीटर दूध और 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन को अभी जो हमने किया था सेम करेंगे क्या, 80 लीटर दूध मिश्रण है, दूध और पानी का अनुपात अलग अलग लिखा, 3 और 5 जोड़ के हुआ 8, 8 से घटा 80 10 बार गुणा किया दोनों में, आ गई मात्रा किसकी, दूध और पानी की, मिलाने से पहले, मिलाने से पहले। फिर क्या क्वेश्चन ने क्या किया, उसने कह रहा है कि वो 10 लीटर दूध और 10 लीटर पानी और मिला दिया, यानी जो मिश्रण है मेरा दूध पानी का उसमें मैंने 10 लीटर दूध और मिलाया, 10 लीटर पानी और मिला दिया, इसके बाद दूध बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन का कह रहा है कि बताओ कि अब जो मात्रा है बढ़ी हुई उसमें दोनों का अनुपात क्या क्या होगा। तो देखिए 30 में 10 जोड़ा 40 और 50 में 10 जोड़ा 60, कितने लो भाई 40 60, दोनों को रेशियो में कटिंग किया आपस में, 0 से 0 गए, 2 से गए 4 2 बार, 2 से गए 6 3 बार, क्या वैल्यू आई अपनी 2:3। तो ये क्या आ गया अपना नया जो अनुपात है दूध और पानी का, किसमें, हमारे मिश्रण में। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा क्लियर तौर पे। आज हमने जाने टाइप 1 में साधारण प्रश्न में 3 प्रकार के क्वेश्चंस कि क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम्स में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इनसे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक्स में, आपके नोट्स में, ऑनलाइन या ऑफलाइन जहां भी आप स्टडी कर रहे हो, वहां से इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको आपकी सफलता तक पहुंचाएगी। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता कि आप क्वेश्चन कितने टाइप प्रकार के क्वेश्चन पढ़ते हैं, बल्कि ये डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चनों को कितनी बार प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिए क्वेश्चन जो भी होते हैं यहां से उन क्वेश्चन को घर पर प्रैक्टिस कीजिए डेली बेसिस पे, और अपनी हैबिट डालिए डेली क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन हुआ करें उस टाइप के क्वेश्चंस को बुक में से देखिए और बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट सेशन में नए कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।